नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ पर हमारा स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं आप, जिसमें हम बात करेंगे ऑफ कोर्स महाकुंभ प्रयागराज की। प्रयागराज महाकुंभ में आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति संगम घाट पहुंची और मंत्रोच्चार के बीच गंगा जी को पुष्पांजलि अर्पित कर स्नान किया। वहीं पूजा अर्चना भी की गई। बाद में राष्ट्रपति ने लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट का भी पूजा अर्चन किया। 1954 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाकुंभ के अवसर पर संगम में पवित्र स्नान किया था। इसके बाद किसी राष्ट्रपति को महाकुंभ पहुंचने में पूरे 71 साल लग गए। द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में स्नान करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के स्नान और कुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए सीधे चलते हैं महाकुंभ, जहां से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं दिन भर रही और किस तरह का माहौल रहा। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्नान किया था संगम पर, और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कोई भी कद और कोई भी पद बड़ा नहीं होता जब बात आस्था, संस्कृति, संस्कारों की आए। 71 साल बाद कोई राष्ट्रपति महाकुंभ में इस तरह स्नान करते हुए देखे जा रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाकुंभ में स्नान किया था और पूरा समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहे। उनका स्वागत सत्कार करने के साथ मंत्रोच्चारण के साथ जब उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की। आइए नितेश हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा महाकुंभ से, उनसे आज की तस्वीरों के बारे में जानते हैं। और शादाब भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नितेश के पास चलते हैं। नितेश, महाकुंभ में आज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां उन्होंने संगम पर स्नान किया, तमाम व्यवस्थाएं देखी गई। क्या कुछ वहां पर नजाराहत तस्वीरें रही? बिल्कुल पारुल, बता दें कि वैसे तो हर भारतवासी के लिए आज गर्व का क्षण था, क्योंकि भारत देश की प्रथम नागरिक आज महाकुंभ नगर में पहुंची थी और उनका उद्देश्य भी था देश की समृद्धि की कामना, देश में रहने वाले लोगों की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की। अगर हम आपको बताएं और थोड़ा सा हम भूत में वापस जाएं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महाकुंभ में आने का निमंत्रण सौंपा। राष्ट्रपति ने उस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया था और तारीख मुकम्मल हुई थी आज की, यानी कि 7 तारीख। आज राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुंचे तो उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे योगी आदित्यनाथ थे। संस्कारों से बने योगी आदित्यनाथ हेलीपैड पर उनका स्वागत कर रहे थे। वहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक स्वागताकांक्षी की तरह लगातार राष्ट्रपति के साथ रहते थे। यही नहीं, तस्वीरें मनमोहक उस समय हुई जब उन्होंने महामहिम को इस संगम के महात्म के बारे में बताया। तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में महामहिम राष्ट्रपति को सीएम योगी आदित्यनाथ उस अविरल धारा को, उस पवित्र धारा को दिखा रहे थे, जिसमें ये कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लिखित है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहां पर मिलन होता है, ये वही वो स्थान है जहां पर अमृत की कुछ बूंदें पड़ी। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुग्धाभिषेक किया, पुष्पांजलि अर्पित की और विशेष पूजा अर्चना करते हुए मंत्रोच्चार के बीच में संगम डुबकी लगाई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कहीं न कहीं भाव विभोर दिखी, आस्था से परिपूर्ण दिखी। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चन किया और पूजा अर्चन करने के साथ ही देश के कल्याण की कामना की। इसके बाद यहाँ तो अक्षय वट धाम, जो सनातन धर्म मतावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। अगर बात करें आप तो यहाँ के लिए ये बात प्रसिद्ध है, जो पौराणिक है, जो पुराणों में लिखे गए इस बात का, अक्षय वट धाम अमरता का प्रतीक माना जाता है, तो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहां पर भी राष्ट्रपति ने पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही वहां के बाद जो लेटे हनुमान जी हैं, जिन्हें बड़े हनुमान के नाम से जाना जाता है और इन्हें प्रयागराज कोतवाल भी कहा जाता है, वहां पर भी राष्ट्रपति दौरान आनंदीबेन पटेल उनके साथ में मौजूद रही। हम आपको बता दें कि बड़े हनुमान मंदिर पर राष्ट्रपति ने विशेष पूजा अर्चना की। विशेष पूजा अर्चना करने के कुछ अंतराल के बाद उन्होंने डिजिटल अनुभूति केंद्र के दर्शन किए। डिजिटल अनुभूति केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां पर डिजिटल तकनीक के माध्यम से देवत्व संग्राम में जो स्थितियां थी वो प्रदर्शित की जाती है।
संगम का पौराणिक इतिहास, प्रयागराज का महाकुंभ है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने यहाँ प्रयागराज संगम के आने के अनुभव को अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा और बताया कि आज किस तरीके से उन्होंने पवित्र संगम में स्नान किया। अगर आपको बात बताएं तो पहली बार कोई राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन भले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरे राष्ट्रपति हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के बीच का जो अंतर है यहाँ आने का, वो 71 साल। इससे पहले आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। तो इस लिहाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो कार्यक्रम यहाँ का था अत्यंत महत्वपूर्ण था। मनमोहक तस्वीरें, साइबेरियन पक्षी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दाना खिलाया, डुबकी लगाई। बहुत विशेष कार्यक्रम रहा। सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद कर दी गई थी। जो नीति मंदिर है उसके पास की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा गया था। जो भी श्रद्धालु हैं उनके मार्ग को परिवर्तित किया गया था। कुछ सेकेंडों के लिए जो फ्री था उस दौरान रोका गया था। वहां के सभी श्रद्धालुओं को यहाँ से निकाला जा रहा था। तो ये जो तस्वीरें थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं सनातन को बढ़ावा देने वाला, सनातन में आस्था देने वाला और एक महिला के तौर पर यहाँ पहुंचकर कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश देने वाला था कि भारत की नारी है और भारत की नारी सर्वोच्च स्थान पर होने के बाद जब भक्ति के मार्ग पर आती है। बिल्कुल, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, लोग सनातन संस्कृति को समझते चले जा रहे हैं। जो नहीं भी ताल्लुक रखते हैं, यानी दूर दराज से जो लोग विदेशों से भी आ रहे हैं, वो भी सनातन को समझने देखने के लिए महाकुंभ भी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उन तस्वीरों को भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण वो क्षण जब देश की महामाई में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब वो स्नान कर रही थी तो सभी की नजरें यहाँ थी, और वो इसलिए भी थी क्योंकि 71 साल बाद कोई राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे हैं और इस तरह से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सनातन को समझने वाले, जानने वाले, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो किसी भी कद पर, किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन जब बात धर्म की आती है, जब बात आस्था की आती है, तो हर एक आस्था रखने वाला शख्स या हर एक आस्था रखने वाला वो सनातनी जरूर इस आस्था के महाकुंभ में पहुंच रहा है। और हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोग तमाम जगहों से पहुंच रहे हैं। वो किसी भी चीज से परहेज नहीं कर रहे हैं, या भीड़ हो या किसी भी तरह के हालात हो, वो सिर्फ चाहते हैं कि इस सनातन धर्म के इस महापर्व में वो पहुंचे और साक्षी बने। और उसके अलावा भी जो माघी पूर्णिमा है उसके पहले भी लोग चाहते हैं कि वो वहां पहुंच जाएं। तो इसलिए भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंच रही है। दोपहर तक करीब जितनी जानकारी मिल रही है कि करीब 56 लाख या 70 लाख के आसपास लोग वहां पर पहुंच चुके थे, और रात तक आते आते 80-86 लाख तक ये आंकड़ा बढ़ गया है। 40 करोड़ का जो आंकड़ा दिया गया था वो तो पार हो ही चुका है, और अभी भी 10 से 15 दिन बाकी है महाकुंभ के लिए। तो ये एक अद्भुत तस्वीर है, अद्भुत नजारा है, और ये बताता है कि किसी भी पद पर, कद पर, किसी भी बड़े आप नाम से ताल्लुक रखते हो, जब आप सनातन धर्म से जुड़ते हैं तो आस्था के इस पर्व में हर कोई उसी तरीके से पूजा करता है, चाहे वो आम हो चाहे खास हो। बहुत शुक्रिया नितेश। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे, और उसके बाद हम पहले शादाब से इस पर कॉमेंट लेंगे, उसके बाद हम अगली खबर पर भी हम बात करेंगे जो महाकुंभ से भी जुड़ी हुई है। देखिए, लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज हो गई थी शादाब, जब हमने महामहिम के आने का जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाना शुरू कर दी थी। लगातार हम देख रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बाद वो संगम तक पहुंची। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको लखनऊ में मिली शादाब? देखिए पारुल, आपको बता दें कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि अहम है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जिस तरह से अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, वो पहले लखनऊ आते हैं, फिर उसके बाद प्रयागराज के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था अहम मुद्दा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई थी, और पूरे तरीके से लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, महाकुंभ तक पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम थे कि ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत राष्ट्रपति को न हो सके और सही तरीके से वो स्नान कर सके और जहां जहां उनको जाना है वो पहुंच सके। इसके अलावा भी आपको बता दें पारुल कि इससे पहले भी कई वीआईपी आए, चाहे कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो इंतजाम की बात करें तो पूरी पुख्ता इंतजाम की जाते हैं। और अगर यूपी पुलिस के डीजीपी की बात करें प्रशांत कुमार की, तो वो लगातार इस पर नजर बनाए हैं। यहाँ लखनऊ के
सिग्नेचर बिल्डिंग्स है वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उस पर नजर बनाए हैं कि ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो सके। तो ऐसे में पारुल आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ये महाकुंभ को पूरी तरह से निपटा रही है, तो जाहिर सी बात है ये अब सही तरीके से पूरी तरह से इसको निभाया जा रहा है। तो फिलहाल अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो अब राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए थे। अब इससे पहले भी कई बातें कही गई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति का जो दौरा है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ते इंतजाम स्टार्ट किए गए हैं। जी ठीक है शादाब, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन के साथ स्नान करती हुई नजर आई। सूर्य को अर्घ दिया, हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए, लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन किए, अक्षय वट भी गई और वहां पर भी पूजा अर्चना की। तो ये तमाम तस्वीरें रहीं। और चलिए अब अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों की अभूतपूर्व भीड़ के बीच कहीं ना कहीं इंतजाम करने में पुलिस और प्रशासन को मशक्कत तो करनी पड़ रही है। और उधर किन्नर अखाड़े के विवाद भी सामने आ रहे हैं। 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित होने के बाद अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने आज अचानक महामंडलेश्वर की पदवी से इस्तीफा दे दिया। ममता कुलकर्णी ने इसका कारण उन्हें लेकर हो रहे विवाद को बताया। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रदान की थी। इसके बाद से ही बहुत से धर्मगुरु, कथावाचक और किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग ममता कुलकर्णी को उपाधि देने का विरोध कर रहे थे। ममता कुलकर्णी का विरोध कर रही महामंडलेश्वर हेमांगी सखी पर शनिवार रात जानलेवा हमला भी हुआ। आरोप यह भी है कि लगाया गया था कि ममता कुलकर्णी 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर बनी है। ममता ने इस सारे आरोपों को खारिज किया और कहा है कि उन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा भी महामंडलेश्वर जय अंबा गिरी ने उनको दिया था। आखिर किन्नर अखाड़े के विवाद को लेकर इतनी चर्चा क्यों है और ये विवाद इतना चर्चित क्यों हो गया है, इस बारे में बात करते हैं। पहले सुनते हैं ममता कुलकर्णी का वो बयान। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। तो देखिए ममता कुलकर्णी को लेकर जो विवाद है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, उनके ऊपर आरोप ये लगे कि उन्होंने पैसे दिए, उसको लेकर तमाम तरह की चीजें। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है वो इन सभी खबरों को कहीं ना कहीं निराधार बताती है या यूं कहें कि उन पर पानी फेरती हुई नजर आती है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्यों उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया, क्या इस तरह का जो विरोध हुआ या अंतरकला के 2 अखाड़ों के बीच की खबरें सामने आई, ये सब क्या रहा, आइए समझते हैं। नितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाकुंभ में ही वो इस वक्त मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे। नितेश, महाकुंभ में एक वो तस्वीर जो किसी से छिपी नहीं है, सभी जानते हैं ममता कुलकर्णी ने जो पदवी ली वो महामंडलेश्वर की थी और उन्हें आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें ये पदभार दिलवाया था। लेकिन उसके बाद उनका रिजाइन कर देना, उस पदवी को छोड़ देना, ये बताता है कि क्या, क्योंकि ये पद इतना छोटा नहीं है। किसी भी किन्नर अखाड़े का, अगर आप किसी भी अखाड़े का बात करें तो किन्नर अखाड़े में ये पद अगर किसी को दिया गया है और वो इसीलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसके नाम पर विरोध हो रहा है, ये सब चीजें जो चल रही हैं, क्या ममता कुलकर्णी ने जो अब इस्तीफे की बात कर दी, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, अब सब ठंडा हो गया इस मामले में, ये कहा जाए कि सारे आरोप या सारी बातें जब तक कही जा रही थी 10 करोड़ वाली भी, वो सब निराधार थी, या इसके पीछे कोई और ही कहानी हो सकती है? शायद आप म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, शायद आप म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी कहिए नीतीश। नीतीश कंटिन्यू। और एक नया नाम दिया गया था यमाई ममता नंदगिरी, उसके बाद तमाम विवाद हो गए थे। नागेश्वर धाम सरकार ने भी एक बड़ी बात कही थी और उनके साफ तौर पर कहना पाया कि
किस प्रकार के लोगों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, जबकि अभी इतने समय तक उन्हें महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया। इन सबके बीच में लगातार बात का विरोध हो रहा था। कई लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने किसी प्रकार का मुंडन नहीं कराया है, और हिमांगी सखी जो किन्नर अखाड़े की तरफ से उनके द्वारा भी लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया दी जा रही थी, लेकिन इन्हीं सबके बीच में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के ऊपर भी हमला होता है। और उसके अगले ही दिन, दूसरे दिन कह लीजिए कि ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, जिन्होंने अभी हाल ही में साध्वी का रूप धरा था, मैं रूप धरने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महामंडलेश्वर की उनकी जो पदवी मिली थी, हालांकि आज उन्होंने ये वीडियो जारी तो किया कि वो पद से इस्तीफा दे रही, लेकिन आज भी अपने नाम के साथ वो साध्वी शब्द का और महामंडलेश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद जी से जब हमने बात की थी पारुल, तो उनका साफ तौर पर कहना था, और ये इंटरव्यू भी हमने हाल ही में 2 या 3 दिन पहले किया था, उन्होंने साफ किया था कि ममता कुलकर्णी अभी भी किन्नर अखाड़े के सदस्य हैं। इनके स्नान को लेकर भी एक विवाद की बात सामने आई थी। तस्वीरों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तो स्नान करते हुए दिखी थी, लेकिन वहां पर ममता कुलकर्णी या यूं कह लीजिए ममता नंदगिरी सामने नहीं दिखी थी। उस पर भी एक बवाल उठा था स्नान को लेकर, जो अमृत स्नान था उसमें तस्वीरें सामने नहीं आई थी। हालांकि इसके बाद अंदर खाने से खबर आई थी कि ममता कुलकर्णी स्नान करेंगे, लेकिन उसकी ऐसी कोई बात सामने नहीं है। अचानक से ममता कुलकर्णी का दिल कहां से परिवर्तित हुआ और ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा इस पद से क्यों दे दिया? इस्तीफा देने की क्या प्रक्रिया होती है? क्या सनातन धर्म के महामंडलेश्वर पद को आसानी से जाए और उसको उतनी ही आसानी से छोड़ा जा सकता है? अगर इस तरीके की बात होंगी तो अभी निश्चित ही इस पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगी, और ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा पारुल कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि एक मीडिया चैनल पर इंटरव्यू के दौरान ममता कुलकर्णी ने तमाम ऐसे आरोप भी लगाए थे, तमाम ऐसी बड़ी बातें भी कही थी, जिन पर भी अभी प्रतिक्रिया आना बाकी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस कदम पर आपत्ति जताई थी जब उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था। हालांकि पूरे मामले पर किन्नर अखाड़े ने यह स्थिति साफ कर दी थी कि यह उनका अधिकार है। हालांकि इसमें अखाड़ों के 2 पार भी हो गए थे। अगर बात करें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी ने भी इस पर साफ कर दिया था, जब अजय दास ने यह बताया कि किन्नर अखाड़े से ममता कुलकर्णी और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकाल दिया जाएगा, तो इस पर रविंद्रपुरी सामने आ गए थे जो अखाड़ों के अध्यक्ष। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अजय दास उन्हें निकालने वाले कौन होते हैं। तस्वीरें यथावत रही। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो महामंडलेश्वर है, उन्होंने अमृत स्नान भी किया था। बाद लगातार बढ़ता जा रहा था पारुल, उसके बीच में बयान आना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि साधु संतों की जो मंशा थी वो ममता कुलकर्णी तक पहुंची। हाल फिलहाल आगे अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आएंगी, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ममता कुलकर्णी को लेकर यह विवाद अभी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या प्रक्रिया होती है पद छोड़ने की, ये तमाम चीजें हैं जो अभी आने वाले समय के साथ और भी साफ होती हुई चली जाएंगी। लेकिन पहले ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बन जाना, उसके पीछे विवाद खड़ा होना, तमाम साधु संतों का एक तरफ कोई सपोर्ट में खड़ा है तो कोई एक तरफ विरोध कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर कि आज उन्होंने अपने पद को छोड़ने के लिए वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसके बाद अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप गलत हैं अब जब उन्होंने पद छोड़ दिया है, और क्या इस तरह से पदवी संभालने के बाद पद छोड़ना, वो भी महामंडलेश्वर का पद छोड़ना, क्या इसकी प्रक्रिया सिर्फ इतनी है? तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि जब वो बाइट दे रही थी या अपनी बात रिकॉर्ड कर रही थी, उसके पहले उन्होंने अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर लगाया था। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये मामला इतनी आसानी से थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल महाकुंभ जा रहे हैं तो कुछ व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर ही जाइए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है महाकुंभ में, बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं। और जैसे कि शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि 40 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा तो पार होगा, और वो पार हो चुका है। और वहीं अभी भी बाकी दिन है माघी पूर्णिमा तक, और भी ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ है, इसकी रफ्तार बढ़ने का अनुमान है। वहीं क्राउड मैनेजमेंट भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखिए। जब भी जाएं तो तमाम बातों को पता करने के बाद ही महाकुंभ के लिए जाएं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।